मैं जामिया में पढ़ा हूँ। हमें वहाँ मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है। रमज़ान के महीने में कैंटीन नहीं खुलती, हम खा पी नहीं सकते, हमें छुप के खाना पीना पड़ता था वहाँ पे। जब मैं वहाँ से बीएड कर रहा था स्पेशल एजुकेशन, तो उस समय हमारा बुरा हाल था। अब हमारे घर में 2 बच्चे पैदा हो रहे, एक को हम डॉक्टर बना रहे, एक को अमेरिका भेज रहे। कबाड़ी वाले का काम, सब्जी वाले का काम, फेरी वाले का काम, नाई का काम, ये सब करेगा कौन? क्योंकि हम हिंदू है और हमारा अहंकार है। अपने बच्चे को छोटे काम क्यों करवाएंगे? हम अपने बच्चे को वो काम नहीं करवाएंगे तो दूसरी कम्युनिटी के लिए खाली जगह पड़ेगी, वो तो उसको भरेगी ना। आज सब्जी मंडी हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है, रेडी की दुकानें हमारे पास नहीं है, कपड़ों की दुकानें हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं बचा है। कम से कम गांव देहात में जो गरीब हिंदू है, देखिए उनके काम जुड़वाइए और कोई हमारे साथ आर्थिक रूप से हमारा उत्पीड़न ना कर सके। दूध का व्यवसाय ज्यादातर जो है वो सनातनियों के हाथों से चला गया कि हमने गाय खाने वालों को गाय का दूध बेचना शुरू कर दे। ये हमसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, जिसको हम पवित्र मानते। 15-20 सालों में हम ये देखते, जब अर्थतंत्र हमारे हाथ से चला जाएगा, आदमी के शरीर से खून चला जाएगा तो वो तो मर जाएगा। और हम हिंदुओं की तो ये अंतिम शरण स्थली है। यहाँ के बाद तो हमारा कहीं कोई ठिकाना भी नहीं है। हमारा हाल वही होगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल है। सनातनी जगा रहा, लड़ता रहा, तो अब राष्ट्र नहीं बंटने देंगे, अब भारत माँ को नहीं कटने देंगे। बहुत सारे हमारे पैतृक व्यवसाय थे हिंदुओं के, हमने छोड़ दिए। क्यों छोड़े? अब हमारे घर में 2 बच्चे पैदा हो रहे, एक को हम डॉक्टर बना रहे, एक को अमेरिका भेज रहे। तो कबाड़ी वाले का काम, सब्जी वाले का काम, फेरी वाले का काम, नाई का काम, ये सब करेगा कौन? हमारे बच्चे, अपने बच्चे को तो हम कराने नहीं चाहते क्योंकि हम हिंदू है और हमारा अहंकार है। अपने बच्चे को छोटे काम क्यों करवाएंगे? तो जब हम अपने बच्चे को वो काम नहीं करवाएंगे तो दूसरी कम्युनिटी के लिए खाली जगह पड़ेगी, वो तो उसको भरेगी ना। मान लीजिए हमारे 2 घर है, एक घर में हम कभी जाते नहीं है, सालों साल नहीं गए, तो उस घर पे तो कोई दूसरा कब्जा करेगा ना। यही हमारे हिंदुओं के साथ है। हमने अपने वो तमाम सारे कारोबार छोड़ दिए जो कि दूसरे समुदाय ने आके कब्जा कर लिया, और अब उन्होंने इतना कब्जा कर लिया, आज सब्जी मंडी हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है, रेडी की दुकानें हमारे पास नहीं है, कपड़ों की दुकानें हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं बचा है। तो इसका आप क्या देखते हैं कि ये ट्रेंड क्या जो है वो रुकेगा? ये ट्रेंड रुकेगा। मैं अपने सभी हिंदुओं को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर हिंदू 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं है, कम से कम गांव देहात में जो गरीब हिंदू है, जो साइकिल पंचर का काम सीखे हुए हैं, जिन बच्चों ने पेंटर का काम सीखा हुआ है, जो रेडी पटरी लगाना चाहते हैं, उन्हें वो ब्याज पे पैसा लेना चाहते हैं, आप ब्याज पे पैसा दे के उनके काम जुड़वाइए ताकि ये अर्थ शक्ति हमारे हाथों में रहे, अंततंत्र हमारे हाथों में रहे और कोई हमारे साथ आर्थिक रूप से हमारा उत्पीड़न ना कर सके। दूध का व्यवसाय ज़्यादातर जो है वो सनातनियों के हाथों से चला गया, और मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि हमने गाय खाने वालों को गाय का दूध बेचना शुरू कर दे। ये हमसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, जिसको हम पवित्र मानते। और इस दूध के व्यवसाय में मिलावट बहुत ज़्यादा तादाद में है, और हमने अपने हाथों से सारा धंधा उनको दे दिया, काम सब उन्हें दे दिया। तो फिर एक तो आपने कहा कि जो समृद्ध लोग हैं वो गरीब हिंदू का हाथ थामे उन्हें सशक्त बनाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या देखते हैं अगले 15-20 सालों में? क्या देखते हैं 15-20 सालों में? हम ये देखते हैं, जब अर्थतंत्र हमारे हाथ से चला जाएगा, आदमी के शरीर से खून चला जाएगा तो वो तो मर जाएगा। जब हमारे पास में अर्थ शक्ति ही नहीं रहेगी, हमें घेर लिया जाएगा, चक्रव्यूह में कैद कर लिया जाएगा, तो मृत्यु के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और हम हिंदुओं की तो ये अंतिम शरण स्थली है। यहाँ के बाद तो हमारा कहीं कोई ठिकाना भी नहीं है। भारत की जो दुर्दशा होने वाली है, हम अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे कि वो बच सके। हम हिंदुओं का इस देश में जीने का हक है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, हम पे हमले हो रहे हैं, तो हमारा अधिकार छीन रहे, जबकि 70% हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद हमारे ये हाल है। यदि अर्थतंत्र उनके हाथों में चला जाएगा, नेता उनके हो जाएंगे, तो शायद हमारा हाल वही होगा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल है। आप ये बताइए, ये जो चिंतन है आपका, ये कब से शुरू हुआ और आप करते क्या हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? और आप मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ, और मैं कोई ऐसा वैसा आम आदमी नहीं हूँ। मैंने 2 सब्जेक्ट में एमए कर रखा है, यूजीसी नेट क्लियर है मेरा, वेल क्वालिफाइड हूँ। अब पीएचडी में इनरोलमेंट मुझे कराना है, और मेरा रिसर्च ये बाय बर्थ शुरू से ही चल रहा है, जब से मैंने होश संभाला है। मैं जिस क्षेत्र से रहता हूँ, रुड़की भगवानपुर से, कारोबारों पे कब्जा उनका है। अपने मंदिर पे जागरण कराने के लिए अपने देश में फौज लगानी पड़ती है, कहीं कोई हमला ना हो जाए। तो क्या हमारा चिंतन कैसा रहेगा? जो चिंतन है वो ऐसा ही रहेगा। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है, हमें इन जिहादियों से खतरा है, हमारी जान को खतरा है। मुझे जब मैं जामिया में पढ़ता था
तो सीए के प्रोटेस्ट हमने सपोर्ट में किया सीए के, क्या हमें आंदोलन करने का हक नहीं है? मुझे कहा तुमने जामिया की बेइज्जती करा दी, अब तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तो क्या मुझे आंदोलन का अधिकार नहीं है? जामिया में पढ़े हैं आप? मैं जामिया में पढ़ा हूँ। तो आपने ये जो वहाँ पर जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो गली मोहल्लों में जो बातें होती हैं वो आपने ध्यान से सुनी होंगी, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ के छात्र क्या बातें करते हैं? हमें वहाँ मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है। रमज़ान के महीने में कैंटीन नहीं खुलती, हम खा पी नहीं सकते, हमें छुप के खाना पीना पड़ता था वहाँ पे। जब मैं वहाँ से बीएड कर रहा था स्पेशल एजुकेशन, तो उस समय हमारा बुरा हाल था। कोई भी बच्चा हमारे सामने आके बोल देता था जो चरमपंथी जिहादी था कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा क्यों भाई, ज़रूरी है क्या? तो बोला नहीं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, उस पड़ोसी से पूछ रहा हूँ, वो मुसलमान है। तो बोला पढ़ता तो हूँ। बोला मैं कोई काफिर हूँ? मतलब हम नमाज नहीं पढ़ते, हम काफिर है? इस तरीके से हमें टॉर्चर किया जाता था। और बहुत से लोग बोलते थे एडजस्ट कर लो यार, यहाँ इनका गढ़ है। आखिर में कोई एक लाइन आप कहना चाहते हो? ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। रूस पे अमेरिका इसलिए नहीं हमला करता क्योंकि रूस के पास परमाणु हथियार है, इसलिए भारत पे चीन हमला नहीं करता। और इसलिए हम पे भी जिहादी हमला नहीं करेंगे जब उन्हें पता चलेगा हमारी जो हमारी व्यवस्था है वो उनके बराबर है और हम उनसे मुकाबला करने को तैयार है। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा हिंदुओं को मुकाबले की स्थिति में आओ, भाग करके कहाँ तक भागोगे। तो फिर आपकी बातें सुन के, मैं से इसको थोड़ा और लंबा खींच रहा हूँ, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ वो तो फेल हो गया और अब हम आगे भी वो टू नेशन थ्योरी वो जिंदा है। हम एक वो जिंदा उसी समय था और वो फेल 47 में ही हो गया था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा अगर देश का बंटवारा हो रहा है और मुझसे चाहते कि मैं देश का बंटवारा मंजूर करूं तो दो राष्ट्र के सिद्धांत पे, दो धर्म के आधार पे, सिद्धांत पे, जिस आधार पे ये राष्ट्र बटा धर्म के आधार पे प्रत्येक हिंदू को भारतवर्ष में रहना चाहिए। अगर ऐसा हो गया होता ये समस्या नहीं आती। आज क्या ये देश तो 47 से ही वही खड़ा था। जिन्ना ने कहा था माउंटबेटन से मुझे आप 2 छावनियाँ दे दो, पूर्वी और पश्चिमी छोर भारत के, भारत का गजवा हिंद तो हम कर लेंगे। तो आज भारत उसी स्थिति पे खड़ा है, फिर बंटने की हालत में है। लेकिन अगर सनातनी जगा रहा, लड़ता रहा तो अब राष्ट्र नहीं बंटने देंगे, अब भारत माँ को नहीं कटने देंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मौका परस्त राजनीति होती है। इस मौका परस्त राजनीति में राजनीतिक दलों को मालूम था कि अगर हम अम्बेडकर की सच्चाई बता देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इस वोट बैंक की राजनीति ने कभी भी अम्बेडकर जी के मूल विचारों को जनता तक लाने नहीं दिया, आने नहीं दिया।